हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि परेशानियाँ ज़िंदगी में बहुत सारी रहती हैं, वही लेकर आप नहीं बैठ सकते। आगे आपको रास्ता ढूंढकर आगे चलना ही होगा। अगर लव लाइफ में अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हम चेकआउट करेंगे इस वीडियो में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस वक्त वो क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या सोच रहे हैं, या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज हम चेकआउट करेंगे। हो सकता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कार्मिक रिश्ते में हो सकते हो और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकते हो, या ये आपके डेस्टिनेड पार्टनर हो सकते हैं। देखने की कोशिश इस वक्त जिस भी व्यक्ति को आप सोचकर ये रीडिंग तक पहुंचे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर। साथ ही साथ ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेरा नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, सिंगल और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा। एंजल्स गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। ओके ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूं जो कार्ड्स आए हैं, ओके, यहाँ पर ऐसा है कि आपकी शादी की तैयारी हो रही है, या आपके घर के लोग बहुत पीछे पड़े हैं शादी के लिए और आप ये व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, इनसे आपको शादी करनी है। लेकिन इस पर्सन का मुझे लगता है कि बहुत टाइम से इंतज़ार करके आप थक चुके हो और इनकी तरफ से ना कोई क्लैरिटी है ना कुछ भी। आपके सामने रिश्ते बहुत हैं, लेकिन आपको इसमें से कोई भी रिश्ता पसंद नहीं है, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपका दिल अटका हुआ आपके पार्टनर के अंदर ही नजर आता है, जैसे कि वो ही उन्हीं से आपको शादी करनी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना जी, डेफिनेटली ये पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है, मैरिज कमिटमेंट देकर अगर ये दूरियां क्रिएट की है, या फिर मैरिज शादी के बारे में बात करके ये पर्सन आपसे दूर चले गए, या फिर इनको इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई जहाँ पर इनको दूर जाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मुझे वापस आना है, मेरा इंतज़ार करो। आज पॉजिटिव है ये कार्ड्स। ओके, यहाँ पर ये आपका कन्फ्यूजन बता रहा है। केतु की महादशा चल रही है आपकी या उनकी, अंतरदशा महादशा किसी की हो सकती है केतु की, और केतु होता है कैंची जो रिश्ते को काट देता है। यहाँ पर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट चल सकता है आपका, या फिर ब्रेकअप चल रहा है आप दोनों में। ठीक है, इस वक्त आपकी समझ में नहीं आता कि इस पर्सन का वेट करें क्या मूव ऑन करें, आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप कंफ्यूज 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 होते जा रहे हो। मतलब अपने फैमिली को भी आप एक हद तक ही समझा सकते हो ना कि मेरे को मेरे पार्टनर का इंतज़ार करना है। ओके, घर के लोग एक हद तक आपको टाइम देख सकते हैं कि बाबा ठीक है, तुम एक महीना देखो, अगले महीने हम तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये सिचुएशन नज़र आती है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज का टाइम हो गया, या फिर मैरिज कमिटमेंट देकर पर्सन आपसे दूर गए, या शादी की बात करने के बाद ये पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया, या फिर शादी की बात हुई थी दोनों के बीच में, इस पर्सन ने वादा किया था शादी का, लेकिन जब शादी का वक्त आ गया, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि स्ट्रांगली अगर मैं एक और कार्ड लेता हूँ, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि सब सब लोग राजी यहाँ पर हैं, जैसे कि आप उनकी फैमिली को मिल चुके हो। ओके, उनको ये रिश्ता मंजूर है, आपकी फैमिली को रिश्ता मंजूर है, लेकिन ये पार्टनर का मन बदल गया है, इनको नई शादी करनी है। ये अजीब सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अचानक पर्सन ही बता दिया कि मुझे नई शादी करनी। ठीक है, मतलब जैसे कि सब कुछ तैयार है। ओके, सिर्फ इनको मंडप में आना है शादी के, और शादी के बारात में आना है, तो ये दूल्हा रेडी नहीं है या दुल्हन रेडी नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के घर वाले चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो, लेकिन पर्सन यहाँ पर नहीं मान रहे। अजीब सी एनर्जी। ओके, अजीब सी एनर्जी इनकी मुझे नज़र आती है। लेकिन आपका फैसला भी तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि अगर आप शादी करेंगे तो इसी पर्सन से, या फिर आप रिश्ते में जाएंगे तो इसी पर्सन से। आपके सामने भले किसी ने और प्रपोज किया, या कोई और रिश्ते भी आए हैं, अच्छे रिश्ते, बेहतर रिश्ते, इनसे भी। ओके, हाई पोजीशन वाले
लोगों का रिश्ता आपके लिए आया है, तब भी आप खुश नहीं हो। आप क्या है ना, प्यार ऐसा होता है कि आप इंसान की हैसियत देखकर प्यार तो नहीं करते, बस प्यार हो जाता है और उसके फैमिली की बैकग्राउंड नहीं जानते, वो कौन सा जॉब करता है करती है ये नहीं देखते, बस प्यार हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वक्त टफ सिचुएशन चल रही है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपका दिल अटका है इस पर्सन के अंदर और ये पर्सन आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनकी इनकी जो मुझे लगता है सोच है ना, ये बदलने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है ना कि रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, आपको वेट करना है। अभी आप यहाँ पर हौसला नहीं हार सकते। डेविल का कार्ड आ गया। तो ये मुझे लगता है ना, इस पर्सन का जो मकसद था, इस पर्सन का कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, इस पर्सन ने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए आपके साथ रिश्ता रखा था, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि डेविल आ गया। ओके, इस पर्सन का जरूर इस पर्सन ने आपका फायदा उठाया है। ओके, इस पर्सन को आपने बहुत कुछ हेल्प की है। इस पर्सन ने शादी का वादा किया, ऐसा मुझे लगता है, और उसकी वजह से आपने जो आपका है सब कुछ इनका समझ लिया, क्योंकि चलो मेरा ही पार्टनर है, शादी होने वाली है, तो पहले ही आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया इनके ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डेविल अगर नहीं आता तो मैं ये नहीं कहता। डेविल मुझे ये कहता है ना कि इन्होंने अपना फायदा, प्यार यहाँ पर किया लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए आपके साथ रिश्ता रखा। और ये रिश्ता कुछ एक हफ्ता 2 महीने का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम का रिश्ता आप दोनों का चलता जा रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे 2-3 एनर्जीज नज़र आती। एक तो ये पर्सन ने आपका फ़ायदा खुद ब खुद उठाया और ये चले बने हैं। दूसरा यहाँ पर है कि इनकी ज़बरदस्ती, आपकी ज़बरदस्ती शादी हो रही किसी के साथ, या फिर इनकी शादी कहीं और हो रही ज़बरदस्ती किसी के साथ। यहाँ पर मुझे कोई नहीं मान रहा है शादी के लिए, ऐसा भी मुझे लगता है। ओके, एक तो ये आपके पार्टनर खुद ब खुद नहीं मान रहे, क्योंकि ये किसी और रिश्ते में हो सकते हैं आपके अलावा। ओके, यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वक्त बदले, पहले जैसा वक्त हो, लेकिन नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज है। पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ किया है, जैसे कि ब्लैक मैजिक करके इनका मन बदला है, इनको किसी ने कुछ फंसा कर रखा हुआ है। ओके, ये पर्सन आपके होते हुए भी एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में चले गए हैं, इसलिए वो शादी से मना कर रहे हैं, या आपके साथ रिश्ते में आने से मना कर रहे हैं, मतलब ये छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, ये कोई ओपन रिलेशनशिप नहीं है जो कि सबके सामने आएगा। वो अपनी फैमिली को भी नहीं बताएंगे इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि डेविल है। डेविल है तो ये छुपा हुआ सीक्रेट रिलेशनशिप इनका किसी और के साथ यहाँ पर मुझे नजर आता है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया, एंजल्स मुझे बताएं। डेविल के साथ डेविल तो आया, डेविल क्यों आया? सबसे पहले हम नेगेटिव कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल कार्ड क्यों आया, एंजल्स गाइड करें। चलिए दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों आई। एंजल्स गाइड करें, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहने की कोशिश कि पर्सन को किसी ने धोखेबाजी में अटका कर रखा हुआ है। इनका यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड्स ऐसे ही हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं परेशान थे और इनका किसी ने फ़ायदा उठाया है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता होते हुए भी तीसरे इंसान ने इनका फ़ायदा उठाया है। जैसे कि लालच दिखाया, पैसे का लालच, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा, बदलूंगी, मेरे साथ तुम रिश्ते में रहो, इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, पर्सन कहीं ना कहीं वही इंटेंशन के साथ आपकी ज़िंदगी में भी आए थे, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है, इनका फ़ायदा हो रहा था, तो ये मुझे लगता है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया, एंजल्स मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई किया है द एम्परर। ओके, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन कभी भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, ये बस अपनी चलाते रहे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। ओके, 7 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। अपनी चलाते रहे, और ये इनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मूड स्विंग्स, ईगो एटीट्यूड, या फिर ये पर्सन ने आपसे, आपके साथ जो रिश्ता तोड़ा ना, वो गुस्से में तोड़ा है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका फैसला हो चुका है कि भले आपके सामने रिश्ता है, आप इसी पर्सन का वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर डेविल कार्ड आया तो आपका इंतज़ार बढ़ेगा।
डेविल कार्ड आ गया है तो आपको और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पर्सन की एनर्जीज अभी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वो पर्सन आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे। आप दम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जी जान लगा कर आप मेहनत करेंगे कि चलो इसको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अननोन नंबर से ट्राई करते हैं, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से, लेकिन नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी नेगेटिव है इस पर्सन की। आपकी ज़िंदगी में और कोई है, ओके, आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कोई आ चुका है या आ चुकी है, कोई तीसरा व्यक्ति नज़र आता है। अब ये मैरिड है तो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी हस्बैंड या इनकी वाइफ आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, अगर वो मैरिड है तो। अगर मैरिड नहीं है, दोनों सिंगल है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है, यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी। ओके, रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे नज़र आती है, फैमिली नहीं है, क्योंकि डेविल कार्ड है तो डेफिनेटली रोमांटिक थर्ड पार्टी। इनके साथ कोई झूठा ना प्यार का नाटक करके इनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इनकी आंखें ज़रूर खुलेंगी, ये वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन उस वक्त ना बहुत टाइम जा चुका होगा, या फिर कहीं ना कहीं ये बर्बाद हुए होंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई फ़ायदा उठा रहा है। इनकी आंखें बंद है, इनकी आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है, इनको सच्चाई नहीं दिखाई देती। मतलब एक साइड में आपका सच्चा प्यार है और एक साइड में झूठा प्यार का नाटक है, जिनके ऊपर ये पर्सन मुझे लगता है कि अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। ठीक है, तो डेविल एनर्जी मुझे ये कहता है कि ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इस वक्त फंसे हुए हैं, जहां से वो निकलना तभी हो सकता है जब वो एनर्जी हट जाए। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक करके इस पर्सन को किसी ने अपनी तरफ करने की कोशिश की है, देन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, पर्सन विल कम टू नो ऑल दिस व्हेन द पर्सन इज अवेकन। ओके, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिक्टली ये नज़र आता है कि आप वेट करना चाहते हो इस पर्सन का, लेकिन आपके घर के लोग नहीं मान रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपकी तरफ आना, मतलब कहीं ना कहीं आप फंस चुके हो। ओके, दोनों साइड से आप फंस चुके हो। मतलब फैमिली को भी आप एक हद तक उनको रोक कर रख सकते हो ना, कि 1 महीना रुकते हैं, 2 महीना, और ये पर्सन का सपोर्ट भी नहीं है। साथ साथ ये पर्सन को किसी ने ऑलरेडी फंसाया। ओके, यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन ने आपको फंसाया तो इनको भी धोखा मिलेगा। 10 ऑफ सोर्स, मून एनर्जी, यहाँ पर ऐसा लगता है ना, ये आगे की एनर्जी मुझे ऐसे लगते हैं, आगे की एनर्जी बहुत पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आगे की एनर्जी मुझे ऐसे लगती है ना, जैसे कि ये सब कुछ खत्म होगा, ये टॉपिक खत्म होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन का टॉपिक खत्म होगा। जो पर्सन ने इस पार्टनर को आपसे दूर किया है, या आपसे दूर करने की कोशिश की है, या फिर आपको धोखा जो दिया है, ऐसा आपको लगता है ना कि पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो किसी और की वजह से। क्योंकि हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें जस्ट। 7 ऑफ सोर्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, इनकी नादानी में आकर इन्होंने गलत चुनाव किया है, या इनका किसी ने फायदा उठाया। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। इनकी सोच बदल गई थी आपके टुवर्ड्स। ठीक है, आपसे प्यार जो था वो खत्म हो गया। द वर्ल्ड, तो यहाँ पर ये अगर कार्ड कहता है 10 ऑफ सोर्स, कि डेफिनेटली पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, पर्सन ने आपको धोखा दिया, पर्सन किसी की बातों में आ गए आपके पार्टनर, और उसका फ़ायदा भी किसी ने उठाया। मतलब आपके पार्टनर का किसी ने फ़ायदा उठाया। अभी इनकी धीरे धीरे समझ में वो चीज़ें आ रही है। अभी वो एंड अप करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक है, जिनका थोड़े टाइम के लिए जादू था उनके ऊपर और वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज अगर मैं देखूं, या फिर आगे की एनर्जी अगर मैं देखूं, तो यस, ये रिश्ता टूटेगा, क्योंकि जो सच्चा रिश्ता होता नहीं वो तो टूटेगा। यहाँ पर पर्सन आपको ना, भले वो आपसे मिले ना मिले, आपको अवॉइड करें, ठीक है, अपनी मर्जी से करें, या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको अवॉइड करें, लेकिन ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। मतलब जहाँ पर भी गए ना, वो वहाँ पर फंस गए। अभी यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, कि ये पर्सन अपनी मर्जी से गए और फंस गए, तो इनका कर्मा है। अगर इनको किसी ने फंसाया,
तो यहाँ पर आपकी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है पर्सन को। इनको लगता है ना कि बाकी दुनिया नहीं समझ पाएगी इनकी सिचुएशन को, लेकिन आप हो जो कहीं ना कहीं अगर वो वापस आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड भी आ गया जो कि कंप्लीशन को बता रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर 6 ऑफ वो कप्स की एनर्जी है, रिटर्न आने की एनर्जी। तो वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है ना कि डेफिनेटली ये पर्सन की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है और आज वो महसूस कर रहे हैं, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और ये होकर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ मुझे 6 ऑफ जो कप्स है एनर्जी, रिटर्न आने की एनर्जी, एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते के ऊपर। शायद आपका कनेक्शन जो है ना वो हो सकता है कि टूटते टूटते बचा है, मतलब ऑलरेडी टूटा था, या फिर आप थर्ड पार्टी कब जाएगी इसकी वजह से आप परेशान थे। तो अभी वो वक्त बदल रहा है कि थर्ड पार्टी जा रही है। ओके, थर्ड पार्टी आप यहाँ पर आज के रीडिंग में थर्ड पार्टी, ये रीडिंग मैंने नहीं किया था थर्ड पार्टी के लिए, मैंने जनरल रीडिंग किया था, लेकिन एनर्जी थर्ड पार्टी की ही आई है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, आपको पता है कि आपके हस्बैंड को किसी ने फंसाया, आपके वाइफ को किसी ने फंसाया, आपके बॉयफ्रेंड को, आपके गर्लफ्रेंड को, आपको पता होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आज वो व्यक्ति, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी हो गए, या फिर आगे फ्यूचर में वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिटर्न आने की एनर्जी है। साथ ही साथ ये पर्सन जहाँ पर भी है, जिसके साथ भी है, वहाँ पर खुश नहीं है। अभी जब जब वो निकलेंगे थर्ड पार्टी से, तो ये व्यक्ति इसमें एफर्ट्स डालेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपकी 4 बातें सुनेंगे। पहला वो नहीं सुनते थे, ठीक है, पहला वो नहीं सुनते थे, अपनी मर्जी से चलते थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करेंगे, जैसा आप कहते हैं वैसा करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने दिल की बात सुनकर देखी है, वहाँ पर इनको धोखे मिले हैं। तो आज ये व्यक्ति को लगता है कि आप सही हो, वह गलत है। ओके, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो फंसती हुई नज़र आती है, या फिर थर्ड पार्टी हटती हुई मुझे नज़र आती है। ओके, नंबर 3 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, 11 नंबर यहाँ पर लकी है। नंबर 21 इज़ लकी, 13 नंबर लकी हो सकता है, ठीक है। 11 की एनर्जी आई है, 11। साथ ही साथ यहाँ पर 10 नंबर, 8 नंबर लकी है। राशि की अगर बात करो अभी तक जो आए हैं उसमें एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जिसमें कि कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि आई हुई है। ओके, यहाँ पर मुझे जो 4 राशियाँ स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं हमेशा की तरह, एरीज, मेष राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लीवो, सिंह राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये मुझे नज़र आती है। यहाँ पर एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 4 नंबर की, यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी, और मेष राशि, एम्परर, मतलब ये पर्सन हमेशा अपना फ़ायदा देखकर रिश्ते में जाते हैं, या फिर फ़ायदा देखते हैं, या फिर फ़ायदा उठाया आपका, कहीं ना कहीं फीलिंग्स, मतलब रोमांटिक कम होना, या फिर जैसा आप सोचते हो प्यार, फिक्र करना, ये सब चीज़ें इस पर्सन को नहीं आती। बस रिश्ता है तो रिश्ता है, बस खाना पीना मस्त रहना, इस टाइप का। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि उसमें फीलिंग्स हो, ठीक है, एक दूसरे की केयर करना, फिक्र करना, ठीक है, बर्थडे सरप्राइज करना, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके पार्टनर को शायद ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं। जैसे कि आपको इंटरेस्ट है घर कैसे डेकोरेट करें, अच्छा तो और त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करें, क्या क्या करें, अगर किसी का बर्थडे है तो पहले से आप तैयारी करते हैं कि ये थीम होनी चाहिए, ऐसा होना। आपके पर्सन को कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको पैसे कमाना और काम करना, ये सब चीज़ें हो सकती। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि वो आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। ओके, क्योंकि आपके साथ जो भी वक्त बिताया इस व्यक्ति ने, वो ब्यूटीफुल मोमेंट था। यस, आपका प्यार इस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। आपका प्यार ही है जिसकी जीत हो रही है, नहीं तो नाइट ऑफ कप्स नहीं आता। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आपने जो इंतज़ार किया, अभी तक इंतज़ार करते जा रहे हो इस व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी हो, आपको धोखा दिया तब भी आप नफरत नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, आप नफरत नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप रोते हो। ओके, जब आपको रोना आता है तो वो इमोशन से, मतलब अभी भी आप इस पर्सन से प्यार करते हो, तभी आंखों में आंसू आते हैं। आपको कोई धोखा देता है तो आप रोएंगे नहीं ना, धोखा दिया तो आप गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे,
तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आती। यहाँ पर प्यार ही नज़र आता है आपकी तरफ से। इस व्यक्ति के लिए प्यार ही नज़र आता है। मतलब जैसे भी हैं वो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, ये फीलिंग्स यहाँ पर आ रही और इनका इंतज़ार भी आप करते जा रहे हो और ये आने की मोमेंट भी इनकी मुझे नज़र आती। तो सभी चीज़ें समेट कर एक तरफ होती हुई नज़र आती है। मतलब बिखरी हुई चीज़ें थी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था आपकी ज़िंदगी में और आपको लग रहा था कि पार्टनर खुश है, तो नहीं, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, आपकी ज़िंदगी में भी चीज़ें ठीक नहीं थी। अगर दोनों साथ में होते तो बहुत अच्छा वक़्त रहता, लेकिन शायद इस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा, तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है? आपको अगर इस पर्सन ने डिच किया या फिर आपसे ब्रेकअप किया, आपको छोड़ दिया, तो ये भी कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी के ऊपर असर हुआ है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन देकर, आपको धोखा देकर, आपको चीट कर कर गए, नहीं। इनका भी बहुत काम बिगड़ा, इनका भी कहीं न कहीं मेंटल प्रेशर इनका भी हुआ है, इनको भी किसी ने धोखा दिया है या फिर ये भी गलत सिचुएशन में फँसे हुए मुझे व्यक्ति नज़र आते, जो कि आज इस मोड़ पर पहुँच गए हैं कि उनको आपके साथ रिश्ता ठीक करना है। इस रिश्ते को जब तक वो ठीक नहीं करते या फिर वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आते और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते, तब तक वो भी कहीं न कहीं मायूस ही रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फिर से आ गए हैं या फिर यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपका बिखरा हुआ रिश्ता किसी की वजह से अ, एक होने की कोशिश कोई करेगा, मतलब आप दोनों को करीब लाने की कोशिश करेगा। कहीं न कहीं फैमिलीज़ ही हो सकती है कि चलो जो भी हुआ दोनों के बीच में उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करो, क्योंकि घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वही आपको रास्ता दिखाते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि इस रिश्ते में तुमको जाना चाहिए, इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिशें देखी होती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है रिश्तों के मामले में। कभी-कभार आज की जो पीढ़ी है या यंग जनरेशन इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं और कि थोड़ा-सा कुछ हेल्प किया, थोड़े से कुछ फेवर्स किए तो आपको लगता है कि प्यार हो गया। तो ऐसे प्यार नहीं, इतनी आसानी से प्यार और रिलेशनशिप्स नहीं होते। अभी छोटे-छोटे बच्चे 16 साल, 17 साल, 18 साल प्यार के बारे में बातें करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, पता नहीं करियर पर फ़ोकस कब करते हैं। तो ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं होता है। लव, जो ट्रू लव है, सही वक़्त पर आपकी ज़िंदगी में आता है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से 100% मुझे प्यार नज़र आता है। ये पर्सन अभी देखिए यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है। इसलिए सैड है कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए सैड है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपको धोखा दिया है और ये वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रुके हुए मुझे लगते हैं पर्सन। इसलिए रुके हैं ना क्योंकि ये इनको पता है कि इनकी गलतियाँ माफ़ी के लायक तो है नहीं। इन्होंने जो किया है आपके साथ, इसका कर्मा तो इन्होंने फेस किया या बुरा वक़्त इन्होंने देख लिया। लेकिन अभी इनको लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में आने के बावजूद ये पर्सन वो चीज़ें इनको भुलाना या लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो ऐसे थे ही नहीं। एक तो इनका किसी ने फ़ायदा उठाया है और आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे शायद। अगर ये बताते हैं ना कि मैंने ऐसे किया, तो मैंने साथ रिश्ता तोड़ा क्योंकि मेरा फ़ायदा उठाया, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को तड़पा रही है, परेशान कर रही है और इनकी समझ में खुद ब खुद नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली आपको कैसे एक्सप्लेन करें सिचुएशन। परेशान नज़र आते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, आपसे दूर है और ये थोड़ा टाइम दूरियाँ रखना ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी रेडी नहीं है आपको फेस करने के लिए, ना ही ये रेडी है अभी पैचअप की एनर्जी में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और वेट भी करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें ठीक हो जाएँगी आपकी ज़िंदगी में, ओके? नहीं तो क्या होगा, बातें और बिगड़ेंगी, रिश्ता और बिखर जाएगा। तो इस पर्सन को स्पेस देना ही सही रहेगा, उसके बाद एक अच्छा वक़्त आएगा। उसके बाद अच्छा वक़्त आएगा। यहाँ पर 2 कार्ड्स मुझे दिखाई देते हैं, एक है हर्मिट, दूसरा है डेथ का कार्ड, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है ना कि पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा तो ये वापस आने का रास्ता ढूँढते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इनको अभी कैसे आपके साथ रिश्ता ठीक करें, इसके ऊपर इनको ही सोचना होगा, क्योंकि रिश्ता बिगाड़ा है इन्होंने, आपने नहीं। तो ये इनके ऊपर प्रेशर है। डेथ का कार्ड कहता है कि यस, ये पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। इनके ऊपर कुछ ऐसा कि किसी ने कुछ कराया था, कुछ स्पेल कराया, कुछ किया,
ठीक है, और इनको अपनी तरफ किया था, जिसे तोड़कर, उस बंधन से निकलकर ये व्यक्ति आपके टुवर्ड्स आने के लिए रेडी हो गए। तो यहाँ पर आपके प्यार की जीत और उसके बाद सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में खुशखबरी आ सकती है। ये खुशखबरी शादी की, रीयूनियन की, ओके, यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या बहुत टाइम के बाद आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आप उनकी तरफ जाएंगे तो भी यहाँ पर रीयूनियन मुझे नज़र आता है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो ऐसी एनर्जी है ना कि टॉक्सिसिटी से निकल कर ये व्यक्ति आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो गए हैं, और ये खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आपके प्यार के बारे में सोचकर इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपने अगर इस पर्सन का वेट किया है, इंतज़ार किया है और आप फ़ोकस्ड हैं इस रिश्ते को लेकर, तो ऐसी ये चीज़ें होंगी। डेथ का कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है ना कि जहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जीज थी पर्सन के ऊपर, वो अभी रिमूव होने वाली है। ओके, अभी इनकी स्वभाव में आप चेंज देखेंगे। अगर ये पर्सन जैसे कि ऐसे रिश्ते में गए, आपको लग रहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो हो सकता है उनको किसी ने फंसाया, वो खुद की मर्जी से नहीं गए। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन अभी आपके कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो अभी मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे शुरू होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी मैं देखूँ तो चेंज हो गई। अभी ये आपको आपको लेकर सीरियस होंगे, या आपको अप्रोच करने के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ओके, तो अभी जो आया है 3 नंबर, तो यहाँ पर 3 की एनर्जी मुझे ये कहती है ना कि जैसे कि गुरु अगर खराब है किसी का, तो ऐसा होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, फिर आपके समझ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर गुरु किसी का खराब मुझे लगता है, या गुरु किसी का पॉजिटिव होते हुए नज़र आता है, क्योंकि 3 एनर्जी आ ही गई है यहाँ पर, ठीक है। राशियाँ मैंने ऑलरेडी बताई हैं, तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। पर्सन को थोड़ा सा वक्त चाहिए, अभी आपको इनके पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि ये आपके पीछे पड़ेंगे कि आप उनको एक्सेप्ट करो। उनसे गलती हो गई, वो अभी सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, और कि माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना ईगो एटीट्यूड में आकर जो डिसीजन लिया था अपनी मर्ज़ी से या किसी और की मर्ज़ी से, उसमें बुरी तरीके से फँस चुके हैं। तो अभी ये अपने रिश्ते को या आपके साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में ही सोचेंगे। ओके, तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।